सरस्वती विद्यालय यूनियन हाई स्कूल में छठी कक्षा के सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज हम हिंदी विषय में व्याकरण विभाग में निबंध लेखन करेंगे। हमारा आज का विषय है अंधश्रद्धा एक शाप। देखो छात्रों, मैंने आपको हमारी पाठ्य पुस्तिका में दूसरी इकाई में हमने जो तीसरा पाठ पढ़ा है जिसका नाम था कठपुतली, उस पाठ के ऊपर आधारित आज हम ये अंधश्रद्धा एक शाप इस विषय पर निबंध लेखन करेंगे। निबंध लेखन फलक पर करूंगी, उस वक्त मैं वाक्यों को दोहराऊंगी और साथ में मैं लिखूंगी भी। तो आपको भी क्या करना है, जो मैं लिख कर दे रही हूँ अपने कॉपी में उसको क्या करना है, लिखना है और उसे समझकर लेना है। शुरुआत में हम यहाँ पर पैराग्राफ रखेंगे, कुछ जगह छोड़ेंगे, मार्जिन रखकर फिर हम क्या करेंगे, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मनुष्य के जीवन में श्रद्धा का महत्वपूर्ण स्थान है। श्रद्धा का सरल अर्थ क्या होता है? विश्वास, भक्ति या आस्था। किसी के मन में शंका उत्पन्न यानी निर्माण होने पर भी लोग क्या करते हैं, अपनी श्रद्धा परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर, सदस्य यानी फैमिली मेंबर्स, सदस्यों के ऊपर डाल देते हैं। या अपने से कोई कार्य पूरा न होने का, पूरा न हो पाए इसका कारण इसका कारण किसी
किसी और को बनाते हैं, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, देखो यहां पर उदाहरण दे रही हूं, भगवान के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, लेकिन भगवान के नाम पर पशुओं की जीव हत्या या प्राणी हत्या करना यह अंधश्रद्धा है। देखो छात्रों, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ मनुष्य के जीवन में श्रद्धा का महत्वपूर्ण स्थान है। देखो श्रद्धा, इस शब्द का अर्थ हम क्या लेते हैं हमारे जीवन में? विश्वास, है ना, आस्था या भक्ति। हर एक धर्म के लोग अपने अपने भगवान को मानते हैं, है ना, अपनी आस्था या भक्ति, श्रद्धा उस भगवान के ऊपर होती है। लेकिन जब कोई किसी कार्य के लिए निकल रहा है या कुछ घटना घटी है शुभ कार्य के वक्त, तो क्या होता है कि जब वो कार्य पूरा नहीं होता तो क्या होता है, जो असफल जिसके हाथों से वो कार्य असफल हुआ है, वो व्यक्ति क्या करता है, वो किसी और के ऊपर उसका इल्ज़ाम लगाता है या फिर उसका कारण किसी और को बताता है ना। तो हम देखते हैं कि इस तरह अंधश्रद्धा की निर्मिति होती है। दूसरा क्या है, देखो हमारे भगवान के ऊपर वो श्रद्धा होती है, तो भगवान के ऊपर भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, उनके ऊपर आस्था होनी चाहिए। लेकिन जब हम भगवान के नाम पर पशु पक्षियों की हत्या करते हैं तो वो क्या होती है, जीव हत्या होती है। हमें कोई हक नहीं है किसी दूसरे जीव की हत्या करना। ऐसे कौन से भी ग्रंथों में, कौन से भी धर्मों में, धर्म के ग्रंथ में ऐसे कौन सा भी धर्म ऐसी सीख नहीं सिखाता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपने स्वार्थ के लिए उसने क्या किए, ऐसी रूढ़ी परंपराएं निर्माण की है। भोले भाले लोगों को वो क्या करते हैं, फंसाते हैं। तो जब ऐसे भगवान के नाम पर जब जीवित हत्या होती है, तो जीव हत्या होती है, तो उसे वो श्रद्धा ना होकर वो क्या हो जाती है, अंधश्रद्धा हो जाती है। मैं यहाँ पर आपको दूसरा उदाहरण लिख कर दे रही हूँ कि कौन सा भी शुभ कार्य, लिखो वहां पर, शुभ कार्य जाते समय शुभ कार्य जाते समय जब काली बिल्ली रास्ता काटती है और
वही कार्य पूर्ण नहीं होता है तब बिल्ली को बिल्ली के ऊपर हम क्या करते हैं, इल्जाम लगाते हैं या उसे उसका कारण बनाते हैं, है ना। होता है ऐसे, काली बिल्ली ने रास्ता काटा, मैं शुभ कार्य के लिए जा रहा था इसलिए मेरा कार्य सफल नहीं हुआ। ऐसे हम बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे हम सुनते हैं, ऐसे संवाद हम सुनते हैं। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग लोग ऐसे संवाद हमें बोलते हैं, बोलकर सुनाकर दिखाते हैं। समाज में एक दूसरे के अंधविश्वास के कारण समाज में एक दूसरे के प्रति मन में घृणा निर्माण होती है और मनुष्य अघटित कार्य करता है। अघटित यानी जिसका हम कभी सोच भी नहीं सकते, कर बैठता है। हम यहां पर देखते हैं अंधविश्वास का कोई ठोस आधार नहीं होता है। अज्ञानता अशिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञान की कमी इसके कारण क्या होता है, समाज में अंधश्रद्धा फैलती है। ज्ञान की कमी
होने के कारण अंधविश्वास का जन्म होता है। हम देखते हैं कि समाज में ऐसे कुछ समाज उपद्रवी लोग रहते हैं जो भोले वाले लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। ऐसे अंधश्रद्धा में भोले वाले लोगों को फंसाकर उनसे पैसा ऐंठते हैं या कुछ अघटित ऐसे कार्य करते हैं जिसे हम गुनाह मानते हैं और अपने भविष्य को क्या करते हैं, ऐसे लोगों के कारण अपने भविष्य को वो लोग गवा देते हैं। तो हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं। हम आगे लिखते हैं इसमें, समाज में ऐसी अज्ञानता समाज में ऐसी अज्ञानता ऐसा अज्ञानता भरा अंधविश्वास निर्माण करने वाले समाज उपद्रवी लोगों को हमें करा पूरे जोरों से विरोध करना चाहिए। शिक्षा एवं वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार अंधविश्वास से छुटकारा दिलाने का सशक्त माध्यम है। देखो क्या है, तो कौन सा माध्यम है? शिक्षा एवं वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार अंधविश्वास से छुटकारा देने का सशक्त माध्यम है। इसका
हमें प्रसार एवं प्रचार करना चाहिए। यही इसका शिक्षा, लोगों को सुशिक्षित करना, लोगों को ऐसी अंधविश्वास भरी चीज़ों से रूबरू करना और वो कितनी गलत है, उसके पीछे क्या कारण है, ये लोगों को सिखाना, ये हमारा कार्य है, ये हमारा काम है। तभी जाके अच्छे राष्ट्र की निर्मिति होगी, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ पाएगा। तो शिक्षा एवं विज्ञान का ज्ञान, इन चीज़ों का हमारे समाज में हमें क्या करना चाहिए? प्रसार एवं प्रचार करना चाहिए, जिससे ऐसे अंधश्रद्धा भरे जो विचार हैं लोगों के मन से निकल जाएंगे। उनके पीछे क्या कारण है, क्या वैज्ञानिक कारण है, ऐसे लोगों को ढूंढने की, लोग ढूंढ सके, ऐसे विचार उनके मन में हमें समाज प्रबोधन करना चाहिए, ऐसे विचार लोगों के मन में हमें लाने चाहिए। तो हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं। इसीलिए अंधश्रद्धा एक शाप है। ठीक है, तो आपको ये निबंध समझ में आया होगा। तो आपको ये निबंध अपने कॉपी में लिखना है और समझ कर लेना है। और ऐसे अंधविश्वास के प्रति आपको क्या, आपका पहला काम क्या है? करारा विरोध करना है। ठीक है।